Welcome to the second part of the instrumentation of HPLC, जिसमें हम बात करेंगे इंजेक्टर्स की। इंजेक्टर क्रूशियल कंपोनेंट है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिसाइजली एंड रिप्रोड्यूसिबली इंजेक्टिंग अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू द मोबाइल फेज फ्लो, जो अलाउ करता है इसे क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में जाकर सेपरेट होने के लिए। इंजेक्टर्स मैनुअल भी हो सकते हैं एंड ऑटो सैंपलर भी हो सकते हैं। मैनुअल इंजेक्शन में सैंपल को सिरिंज के हेल्प से इंजेक्ट किया जाता है, बट दे आर लेस ऑटोमेटेड एंड मे बी प्रॉन टू वेरिएशंस इन इंजेक्शन वॉल्यूम्स। हम इसे यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विथ लो सैंपल थ्रूपुट। मॉडर्न HPLC में कॉमनली ऑटो सैंपलर्स का यूज किया जाता है। They are designed to enhance precision, reproducibility, and efficiency in the sample introduction. They can handle multiple samples in a sequential manner, allowing for high throughput analysis. Micro volume sampling valve को यूज किया जाता है for the introduction of a small and precisely measured volume of the sample into high pressure flow path for chromatographic separation. उनका डेड वॉल्यूम बहुत ही लो होता है, दैट इज सैंपल वेस्ट मिनिमम रखता है, मिनिमम से मिनिमम रखता है एंड ऑल्सो इंश्योर्स हाई क्रोमेटोग्राफिक रिजोल्यूशन। These injectors allow for rapid injection of the sample, contributing to faster analysis time. For example, the Riodyne injector. Riodyne injector यूज करते हैं रोटेटरी वॉल्व डिज़ाइन को, जो इफ़िशिएंट स्विचिंग करते हैं सैंपल लूप्स में एंड डायरेक्ट करते हैं सैंपल फ्लो को। They have a modular construction making them adaptable to various HPLC systems and configurations. आइए समझते हैं रियोडाइन इंजेक्टर या लूप इंजेक्टर की वर्किंग को। ये हमारा रियोडाइन इंजेक्टर है जिसे हम कॉलम के सामने प्लेस करते हैं। इसकी हेल्प से 5 to 20 माइक्रोलीटर 5 to 20 माइक्रोलीटर का सैंपल हम इंजेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ हाइपोडर्मिक सिरिंज, दैट इज ब्लंट एंडेड सिरिंज। और वर्किंग की बात करें तो वर्किंग हमारी 2 पोजीशंस में होती है, द लोड पोजीशन एंड द इंजेक्शन पोजीशन। 1 by 1 हम दोनों पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लोड पोजीशन की। तो ये हमारा माइक्रो वॉल्यूम सैंपल वॉल्व है जिसमें हमें 6 ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपको नंबर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 हमारी ओपनिंग्स हैं। जब हम सैंपल लोड पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं सेंटर में बाय यूजिंग अ सिरिंज। द फर्स्ट ओपनिंग is connected through a loop to the 4th opening, और ये लूप की कैपेसिटी बहुत सारी हो सकती है, लाइक 5 माइक्रोलीटर 10 माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर एक्सेट्रा। जो सेकेंड ओपनिंग है ये पंप से कनेक्ट होती है जो मोबाइल फेस को पुश करती है और कनेक्ट होती है थर्ड ओपनिंग से जो कॉलम से कनेक्ट करती है। 5th ओपनिंग 6th ओपनिंग से कनेक्ट होती है फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस सैंपल एज अ वेस्ट। तो ये हमारा लोड पोजीशन है जिसमें हमने समझा कि कैसे लूप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आइए बात कर लेते हैं इंजेक्ट पोजीशन की।
जैसे ही हम इंजेक्शन मोड में आते हैं तो सारे कनेक्शंस जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो चेंज हो जाते हैं। अब इंजेक्शन मोड में सेकेंड ओपनिंग, फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड ओपनिंग जो पंप से मोबाइल फेस को पुश कर रही है कनेक्ट हो जाएगी फर्स्ट ओपनिंग से, जिसमें एक लूप बनाया था फोर्थ ओपनिंग से, जो अपने कैपेसिटी का सैंपल फिल करेगा और पुश करेगा फोर्थ ओपनिंग को, जो देन पुश होगा थर्ड ओपनिंग की तरफ, विच इज कनेक्टेड टू द कॉलम, और इंजेक्ट करेगा सैंपल को कॉलम में। जैसा कि अभी हमने वर्किंग में इंजेक्शन पोजीशन में समझा कि जो कनेक्शंस लोड पोजीशन में थे वो चेंज हो गए हैं। अब कनेक्शन 2 और 1 में बन गया है। 1 ने फोर्थ के साथ लूप बनाया है और फोर्थ से फिर थर्ड में कनेक्शन होगा और सैंपल कॉलम में जाएगा। यहाँ पर इसके बाद बचा हुआ जो सैंपल है वो सिक्स्थ से ड्रेन आउट हो जाएगा, और इसी वर्किंग की वजह से इसे हम लूप इंजेक्टर भी बोलते हैं।